दोस्तों आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज आपके समक्ष मैंने काफ़ी बच्चों के कमेंट आई कि सर जो है वो 28 फरवरी के जो कि आपकी बी सीरीज़ कोड लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान एसएसटी के। तो आप 60 क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो आप अपना OMR ब्लूप्रिंट लेकर हाजिर हो जाइएगा और अपना तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न 91% आपको पूछा गया था, अशोक से संबंधित था कि किस शिलालेख में उसको धम्म विजय का उल्लेख है। मैं व्याख्या करवाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सीरीज देकर उसमें व्याख्या करवा दी है। तो मैं सिर्फ आपको उत्तर दूंगा और आपको क्या है मिलाना है। तो समय का जो है सदुपयोग हम करेंगे। तो 13वां शिलालेख इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात जो कि का है उड़ीसा, इसमें जो है वो किस जो है सहायता से स्थापित किया गया। तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। 93वें क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब बनाया गया। तो ये बनाया दोस्तों 2005 को और अक्टूबर 2006 में ये लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2005 इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, शिक्षण विधि सामाजिक से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जो है वो उस प्राथमिक कक्षाओं पर सामाजिक विज्ञानों को जो है सीखने का प्रतिफल मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, नहीं पूछा गया है आपको। तो ग्रहण से संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से परखते हैं, यानी जो छोटे बालक होते हैं, उच्च प्राथमिक वाले बालक होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाता है, वे तर्क के माध्यम से अंधविश्वासों को पहचानने में उनमें मानसिक क्षमता नहीं होती है। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन काल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया। तो अवध को कहा जाता है। यहाँ ब्रिटिश जो है कि शासन काल था, डलहौजी ने कहा था ये चेरी फ्रूट मेरे मुंह में आकर गिरेगा, इसका संबंध अवध से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री विकास कौशल कब प्रारंभ शुरू की गई। तो 2015 में शुरू की गई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और जो है वो अंतिम जो कहा दिया कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही होगा, सारनाथ में जो है वो प्रथम उपदेश दिया। लोकसभा में आपको पूछा गया अनुसूचित जाति में कितनी सीटें आरक्षित की गई। तो 47, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने में प्रारंभिक चरण में कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। तो किसी भी अध्यापक को जो है वो सबसे पहले छात्रों में समूह निर्माण की भावना विकसित करनी होगी, ताकि उनमें लोकतांत्रिक भावना की जागृति उत्पन्न हो सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पृथ्वी का आपको घनत्व पूछा गया, तो 5.5 घन, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। राजस्थान के भरतपुर के जो दोस्तों किसे भरतपुर से भोजी लमदार का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी सी माफ कीजिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 103वां क्वेश्चन आपके समक्ष कि जैन धर्म का संबंध नहीं है दोस्तों। तो प्रत्यय इसमें उत्पाद का संबंध जैन धर्म से नहीं है दोस्तों, इसका संबंध बौद्ध धर्म में है। और यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध यजुर्वेद से भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। बेणेश्वर धाम स्थित है दोस्तों नवापुटारा डूंगरपुर में है। तो माई सोम जाकम यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण व बाल अधिकार की पूर्ति करता है। तो शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार 23 व 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 106वां क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया 1857 की क्रांति के समय कौन शासक नहीं था। तो झालावाड़ का उदय सिंह शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी 100% सही उत्तर होगा। भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्रों में की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। मोटा अनाज यहाँ का प्रसिद्ध है। रेतीली ब्लूई मिट्टी यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसका सूक्त का उल्लेख किस ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर की आपकी दूरी को मिलती है। मौर्य काल के प्रशासन में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, कुशीनगर का संबंध न्यायालय से था, इसमें जो है वो मुझे डाउट लगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और यहाँ पर या केवल एक यानी 3 हो सकता है। तो इन दोनों में से एक उत्तर होगा। ये दोस्तों बोर्ड के आंसर की पर निर्भर करेगा। अगर मुझे मिल गया, इसका मैंने जांच अभी तक की नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं थोड़ी देर के बाद इस प्रश्न को स्किप कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर भेज दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। अरावली पर्वतमाला की दिशा कितनी है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, कलिंग जो है वो टट्टुप्राणी नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो जैगोंदर ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। खिलौना आधारित अधिगम में कौन सी विशेषता नहीं पूछी गई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में से एक होगा दोस्तों। अगर मुझे लगता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में से उत्तर हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन देखिए, आपको जो है वो माँ जनपद से संबंधित प्रश्न था। तो इसमें जो है वो कौन सा नगर सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अस्मक जो कि काम्पिल्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 115वां क्वेश्चन, किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ। तो दादू दयाल जी राजस्थान की कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा।
61वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 से संबंध है, तो इससे कौन सा संशोधन किया गया? तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष पुनः कर दी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अलवर में हरिनारायण शर्मा ने कौन से संघ की स्थापना नहीं की गई? दोस्तों सरका संघ की हरिनारायण शर्मा ने नहीं की, इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी 1927 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक से किया? तो रुद्र सिंह द्वितीय से किया और वाकाटक वंश के शासक के गठबंधन किया दोस्तों इन्होंने, और शकों को पराजित करने में निपुणता हासिल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सभी प्रकार के प्रकरणों व अधिगम अनुभवों का अनुप्रयोग द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है, तो स्त्रोत विधि और खोज विधि दोनों में से एक होगा दोस्तों। अब दोनों में से कौन सा होगा, ये बोर्ड की आंसर की पर निर्भर है, आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। 119वां क्वेश्चन। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? तो ये ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल ए जो है वो सबसे पहले सही होगा, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले कनिंघम ने यूनिकॉर्न मोहर की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 122वां क्वेश्चन देखिए, 5 अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का संबंध किससे है? तो रचनात्मकता से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पर नजर डालिएगा दोस्तों। 123वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह तो 74(1), 75(1) में प्रधानमंत्री को नियुक्ति की जाएगी दोस्तों जो है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मावट का संबंध किससे है दोस्तों? तो शीत ऋतु जो है शीत ऋतु से है। इसे गोल्डन जो है वो बूंदे भी कहा जाता है। ये रबी की फसल के लिए, गेहूं के लिए अधिकतर जो है वो लाभ प्रदान करती हैं। 125वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो सिद्ध सेन की पुस्तक न्याय अवतार है, न कि अधीम अवतार दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां। सबसे पहले सीमेंट उद्योग दोस्तों आपके बूंदी के लाखेरी में खोली गई, लेकिन सर्वाधिक दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में निम्बा हेड़ा में दोस्तों सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के दोस्तों राज्य किस पर कानून नहीं बना सकती? तो मुद्रा पर आपके कानून नहीं बना सकती। 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र मंत्रिपरिषद की सदस्यों को लोकसभा सदस्यों की कुल प्रतिशत कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 15% ही हो सकती है। राजस्थान की भाषा के राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। शांत कटिबंध रूप में स्थित है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा जो कि क्या है 0 डिग्री के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 131वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में अंतःविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों में जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर होगा। 132वां क्वेश्चन देखिए, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य कहाँ मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी यूपी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में शिकार नृत्य से संबंधित है, तो शहर या जो है वो जनजाति से संबंधित है। अगर यहाँ पर शिकारी नृत्य पूछ लिया था तो कालबेलिया से संबंधित है, लेकिन शिकार नृत्य दोस्तों आपके शहर या जनजाति जो कि 12 में निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 79.2 है। महिला पूछे तो 52% है, तो 79.2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। भक्ति आंदोलन के बारे में कथन पर विचार कीजिए। रामानुज ने दोस्तों सही बताया, वल्लभाचार्य ने सही बताया, लेकिन निम्बार्काचार्य का दोस्तों द्वैतवाद नहीं है, क्योंकि द्वैतवाद दोस्तों आपके माधवाचार्य ने दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 136वां क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल स्टेट पर जो समग्र प्रगति की गई उसका संबंध जो है कितने शरणों से है? तो 3 शरण आपके माने गए हैं। 137वां क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? तो अलास्का धारा स्थित है। कौन सी? अलास्का धारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में से एक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को स्किप करेंगे दोस्तों। दोनों में से एक आपके सही माना जाएगा, ये बोर्ड के आंसर की पर निर्भर है। 139वां क्वेश्चन देखिए, 137 का संबंध अनुच्छेद से है, किससे? उच्चतम न्यायालय से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भूतला का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों भूतला का युद्ध 1227 में जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य आपका भीषण युद्ध लड़ा गया। अब देखिए किस पर क्यू आर जो है वो कोड पाठ्य पुस्तकों पर लगाया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सुलह एक कुल की नीति किस शासक ने अपनाई? तो मुगल बादशाह अकबर ने अपनाई गई थी। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो एल तरंग, ये सर्वाधिक धरातल पर प्रकोप निभाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सर्वाण प्रकृतिकरण सुवर्णी आपका ग्रंथ था जो कि किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1905 मार्च 1931 को हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। 146वां क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। 147वां क्वेश्चन देखिए, शिवालिक हिमालय की श्रृंखला
का संबंध किससे? भाबर प्रदेश है, क्योंकि शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। अनुच्छेद 173 का कितनी सूची शामिल की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 29 विषय शामिल किए गए हैं। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितनी संख्या बच जाती है? तो 299 आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, घूंघट घूंगड़ी फूटी बहादरा इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से हैं? तो राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर से हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर मैं आपको हिंदी मनोविज्ञान 28 फरवरी के जो भी है टेलीग्राम पर PDF सेंड कर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली सीरीज कौन सी लानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।